इस वीडियो के अंदर हम ये समझने की कोशिश करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। अब प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, जिसे आप प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं जोग्राफिकल लैंग्वेज में। थोड़ा सा हिंदी में टफ है पर इंग्लिश में पढ़ना इसे बहुत आसान है। प्लेट टेक्टोनिक, जब हम पूरी तरीके से सागरों के अध्ययन के बारे में, ओशनिक फ्लोर के बारे में पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे कार्टोग्राफर और बहुत सारे जोग्राफिकल आए। उनका इंटरेस्ट कॉन्टिनेंट्स को पढ़ने के लिए और ओशन के पढ़ने के लिए और ज़्यादा बढ़ने लग गया। तो इसलिए फाइनली क्या हुआ, 1967 के टाइम पीरियड पे नए हमारे जोग्राफिकल आए जिन्हें आप मैकेंजी के नाम से जानते हैं। मैकेंजी ने बताने की कोशिश करी कि प्लेट टेक्टोनिक जो है दोस्तों, वो भी एक लिथोस्फेरिक प्लेट है। मतलब ये वो सारी प्लेटें हैं जिनसे हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ठोस चट्टान थी, एक हार्ड रॉक था जो समय के साथ साथ पूरी तरीके से ओशन और कॉन्टिनेंट में बदला और बाद में इसी को लिथोस्फेयर का हिस्सा कहा गया। इसमें दोस्तों जो हमारा एथनोस्फेयर होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप बात करेंगे कि लिथोस्फेयर का ये वाला हिस्सा जिस पे हम रहते हैं और साथ में अपर मेंटल जिसे आप बोलते हैं, उन दोनों हिस्सों के जस्ट नीचे वाला हिस्सा जो है वो एथनोस्फेयर कहलाता है। एथनोस्फेयर सही मायने में 5 से 100 किलोमीटर के बीच का हिस्सा जो है देखा जाता है। और इन हिस्सों के अंदर कुछ हिस्से जो हैं, बोला जाता है कि धरती के अंदर ये हिस्सा गर्म होता है और गर्म होने के बाद इनके बीच से लावा निकलता है और ये लावा धरती के इस तरफ इकट्ठा होता है। इकट्ठा होने के बाद कई सालों तक फिर दोबारा घिर जाता है, फिर चीज़ गर्म होती है, फिर वो बाहर आता है। और इससे दोस्तों कहीं ना कहीं बोला गया है कि जो मतलब ओशनिक प्लेट्स है या धरती की जो प्लेटें हैं वो धीरे धीरे करके अलग होने लग गई थी। तो इस तरीके से सभी साइंटिस्ट ने ये देखने की कोशिश करी कि जो लैंड मास वाला हिस्सा है उस हिस्से को तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलने की कोशिश करी और साथ में जो पानी का हिस्सा है उस हिस्से को इन्होंने ओशनिक प्लेट बोलने की कोशिश करी। तो इस हिसाब से हम यूरेशियन प्लेट को कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं और जबकि पानी वाले हिस्से को, जैसे आप पैसिफिक प्लेट बोलते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट बोलते हैं, उसे आप ओशनिक प्लेट बोलेंगे। तो इस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक के अंदर 7 मेजर प्लेट्स हैं और छोटी छोटी माइनर्स प्लेट भी बोली गई। अब दोस्तों 7 मेजर प्लेट्स में सबसे पहले आप अंटार्कटिक प्लेट को देखते हैं। अंटार्कटिक प्लेट जो सही मायने में चारों ओर ओशनिक प्लेटों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हो ये सारी ओशनिक प्लेटें हैं जिनसे घिरा हुआ है। साथ में फिर आप देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, इसके अंदर भी अमेरिकन्स के कुछ हिस्से हैं, कैरिबियन द्वीपों के कुछ हिस्से हैं, साथ में इन कंट्रियों के कुछ हिस्से हैं जो इसी के साथ में आते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिकन प्लेट के अंदर भी आप देखें कुछ कैरिबियन द्वीपों के भी कुछ हिस्से हमें देखने को इसके अंदर मिलते हैं। फिर है हमारे पैसिफिक है, अरेबियन है, इंडियन है और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। ये सारे की सारी 7 प्लेटों का हिस्सा है। और दोस्तों अब मैंने आपको बताया था कि 8वीं प्लेट भी बन चुकी है जिसे हमने नए कॉन्टिनेंट का नाम दिया है। बच्चों ने कमेंट करा था तो थैंक यू उसके लिए। इसका मतलब आप अवेयर हैं नई नई चीज़ों को जानने के लिए। तो ये तो वो प्लेटें थी जिसे आप कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी छोटी प्लेटें भी होती हैं जिन्हें आप कोशिका प्लेट्स बोलते हैं। आप देख सकते हो ये पानी वाला हिस्सा है ना। उसके नाजिका प्लेट भी है, साथ में अरेबियन प्लेट भी आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है, साथ में फिलिपाइन प्लेट है ये वाला हिस्सा है। उसके साथ साथ कार्नोनियन प्लेट जो है दोस्तों वो भी एक बताया गया है ना। तो वो भी आप देख सकते हैं, कार्नोनियन प्लेट है वो भी है और साथ में फिजी प्लेट भी है। तो ऐसी बहुत सारी प्लेटें जो पूरी मेंशन नहीं है इसके अंदर, लेकिन कुछ छोटी और बड़ी प्लेटें मिला के पूरी तरीके से ये ग्लोब को बनाने की कोशिश करती है। तो यानी कि प्लेट जो है दोस्तों वो पृथ्वी के पूरे इतिहास के बारे में बताती है। और इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा कि एक टाइम पीरियड पे ये सारे के सारे एक साथ मिले हुए थे, लेकिन बाद में कई 200 करोड़ साल लगे इन प्लेटों को अलग होने के लिए और बाद में लैंडमास वाला हिस्सा अलग बन गया और पानी वाला हिस्सा अलग बन गया। तो इस हिसाब से जो हमारे मैकेंजी है उन्होंने सिलेक्टेड थ्योरी के हिसाब से बताया कि अगर प्लेट टेक्टोनिक्स अलग हुई होंगी तो कुछ इन थ्योरी के हिसाब से, जैसे आप डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। डाइवर्जेंट बाउंड्री के अंदर क्या होता है दोस्तों,
व्हेन द प्लेट्स डाइवर्ट्स फ्रॉम ईच अदर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड अ न्यू लेयर फॉर्म्ड इज कॉल्ड डाइवर्जिंग प्लेट। मतलब जब क्या कहते हैं अपर मेंटल से जब कोई क्रस्ट यानी कि लावा बाहर निकलता है, तो लावा बाहर निकलने के बाद मैंने बताया था इन सतहों के पास इकट्ठा होता है और फिर बीच में रिफ्ट वैली बनती जाती है, और जब दो कॉन्टिनेंट निकल के साथ में आते हैं तो उसे हम डाइवर्जन प्लेट बोलते हैं। तो इससे आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा जो है वो ओशनिक प्लेट बन गया, और ये वाला हिस्सा जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट बन गया, है ना। ये डाइवर्जन बाउंड्री है। साथ में फिर कन्वर्जन बाउंड्री में क्या होता है दोस्तों, व्हेन द प्लेट इज स्मेश्ड अंडर वन प्लेट एंड द वेयर ग्राउंड प्रॉपर्टीज इज डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड द कन्वर्जन बाउंड्रीज। मतलब जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से टकराती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम अभिसरण सीमा बोल लीजिए, कन्वर्जन बाउंड्रीज बोल लीजिए, कन्वर्ट बाउंड्रीज बोलते हैं इसे। तो इस तरीके से देखा होगा आपने कि एक लैंड मास जब दूसरे लैंड मास से जुड़ता है तो या तो वो लैंड मास उसके ऊपर चढ़ जाता है ना, और एथनोस्फेयर वाला हिस्सा उसके नीचे आ जाता है, और लिथोस्फेयर पे हम फिर रहना चालू कर देते हैं, और उसके बाद वहाँ नए नए ट्रेंच बोल सकते हैं या नए नए पहाड़ों का निर्माण हो जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि हमारी जो प्लेट थी, जो हमारा इंडिया था, उसका लैंड मास जो मैं बोल सकता हूँ कि कश्मीर के पास आगे अगर टकराया होगा तो इसकी वजह से वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री थी, और वहाँ पे फिर नए नए पहाड़ों का निर्माण हुआ होगा, है ना, कन्वर्जन बाउंड्रीज के तहत। दूसरी एक और बाउंड्री जिसे आप ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के अंदर ना तो वो नई लेयर्स बनाती है और ना ही किसी नए लेयर्स को क्रिएट करती है, यानी कि डिस्ट्रॉय करती है, उसे हम ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ये बाउंड्री बस आपस में एक दूसरे के पास ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और इसी को हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का नाम देते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे क्वेश्चन सबसे बड़ा यही है कि आपको ये बताना है कि अगर लैंडमास जो बना है भारत, इंडिया जो लैंडमास बना है, वो किस बाउंड्री के कन्वर्जन होने से बना है। क्या वो ट्रांसफॉर्म से बना है, क्या वो कन्वर्जन से बना है, या आप डाइवर्जन से बना है, आप पता कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो के अंदर यही था। आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। लेकिन धरती के बनने के साथ साथ कॉन्टिनेंट का बनना अपने आप में एक कहानी था। तो आई होप यू गॉट सो मच लिटिल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी तो आपके लिए इतना ही था।